नमस्कार बाबा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक स्पेशल सत्र बुलाया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ लगातार हमलावर रहे विपक्ष के ऊपर। फिर वही एक तरीके की भाषा जिस पर विपक्ष तिलमिला उठता है, कहते हैं कठमुल्लापन से देश आगे नहीं चलेगा। जिसके बाद अखिलेश यादव और उनके समर्थक कुछ ने तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसको सुनते ही जो भाजपा समर्थक लोग हैं उनके अंदर गुस्सा आ गया है और लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर। इसी पूरे मामले में बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, क्या वो अपनी राय रखने वाले हैं, क्या कहेंगे। ये विधानसभा का उत्तर प्रदेश की स्पेशल सत्र आता है और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर कहते हैं कि कठमुल्लापन से देश आगे नहीं चलेगा। तो कैसे देख रहे हैं इस बयान को? इस सर ने जो बोला है कठपुतलापन से देश नहीं चलेगा सर, कहीं ना कहीं हमारे इस प्रकार का बयान देना सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि देश में हर प्रकार का आदमी, हर जाति धर्म का आदमी है। लेकिन जो शब्द आपने यूज करे कि कठपुतलापन से देश नहीं चलेगा, मेरा कहने का मतलब आप जनता के लिए प्रिय बोलिएगा, अच्छा रहेगा ना। आप जनता के लिए समर्थन करके बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन ये शब्दों कहीं ना कहीं कठपुतला शब्द थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि एक टारगेट कहीं ना कहीं एक विशेष कम्युनिटी को करता है ना। इस प्रकार के शब्दों का मतलब थोड़ा बहुत आप सीएम है, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार शब्दों का थोड़ा चलन अच्छा नहीं लगा। भाई नहीं यार, गलत अगर भाई कह रहे तो गलत होगा, लेकिन बाकी और जो नारे लगते हैं उनका भी विरोध करो। जैसे एक 2 करोड़ का आदमी हैदराबाद से कहता 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। एक चंद्रशेखर रावण नीच आदमी जो समर्थन नहीं कर रहे हैं। अरे तो विरोध तो कर सकते हो ना, समर्थन के लिए कि नहीं, विरोध तो कर सकते हो। एक नीच आदमी चंद्रशेखर रावण जो कहता 15 मिनट अगर किसी भी कार्यकर्ता को कुछ हो गया तो पुलिस की जिंदगी खराब करके रख दूंगा, उतना हक है उसको। एक और है कन्हैया कुमार करके जो कह रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे। एक मुल्ला मुलायम है ना, सुनिए पूरी बात सुनिए, चलो ठीक है। टेढ़ी नाक वाले समाजवादी पार्टी के मौलाना अखिलेश यादव। अब सर शब्दों का मतलब इस्तेमाल सही कीजिएगा। क्या आप सर शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिएगा, अच्छी बात है। बीजेपी उन्होंने बोला है, सर बीजेपी पार्टी जुड़े हुए अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं। मुल्ला मुलायम मैं मुल्ला मुलायम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके बाप ने बोला था कि मैंने कार सेवकों पर गोली चलाई है, ठीक है, और भी गोली चलानी पड़ी। अरे नहीं बोला था उन्होंने, बोला था नहीं। ये सब आपके अच्छे नहीं, मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ सर। मेरे को बताने सुनो, योगी जी को छोटी फैंटा बोल दिया, वो शब्द अच्छे हैं, वो शब्द अच्छे हैं, मुंह से नहीं निकला आपके। इस प्रकार का ऐसा बोल रहा हूँ मैं, गलत है जो गलत सर गलत है, जो गलत है सर गलत है। बीजेपी का ही क्यों दिखा, वो बाकी क्यों नहीं दिख रहे? तो रहा हूँ जो गलत है उसको गलत बोले नहीं, जो गलत है वो गलत है। बाकी के नाम लेकर बोला ना, उसने भी ऐसा बोला, उसने भी ऐसा बोला। लेकिन उनका कहना ये है कि ये कठमुल्लापन जैसा शब्द, मतलब ये मुल्ला, कठमुल्ला, मुल्ला, मौलवी, सही है, ये सब सही है। मुल्ला होता नहीं है। जब पंडित को घूसखोर पंडित बोल देते हैं, पंडितों को जब कुछ भी बोल देते हैं तो तुम्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन मुल्ले को मुल्ला बोल दिया। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, इसकी दाढ़ी होती है, टोपी लगाता है, मुल्ला बोलते हैं ना सर। मुल्ला जी बोलने में क्या दिक्कत है? तो मुल्ला बोलने में क्या दिक्कत है? आप सर शब्दों का सर सही इस्तेमाल कीजिए। आपकी कटी हुई है क्या, ये बताइए। बदतमीज मत बोलिए सर, बदतमीज मत बोलिए सर, नहीं बदतमीज आप बदतमीज बोलिए। आप पार्टी जुड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, रुकिए शांति बनाए रखें, रुकिए भावनाओं में मत भैया। मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ। ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कीजिए। भाई यूपी में क्या विकास हुआ है? मुल्ला कठमुल्ला, ये हिंदू मुसलमान से थोड़ी ना उत्तर प्रदेश चलेगा। हिंदू मुसलमान कर को रहा यार। योगी ने अगर ये बोल दिया कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या यार गलत बोल दिया? किस एंगल से देख लो सर, किस एंगल से देख लो? नहीं, गलत तो कुछ बोला नहीं है। कटोगे और बटोगे सर, किस एंगल से देख लो सर? इस एंगल से, हाँ, सुन लीजिए, इस एंगल से बोल रहा हूँ भैया। जो बटेगा में एकता रहनी चाहिए। हाँ, कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अरे आजकल हिंदू पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा भैया, तो कटोगे तो बटोगे, तो वही से सही करें। आप बटो मतलब तो आप मिलके रहो ना, आप बट क्यों रहे हो? आप मिलके रहो भैया, ऐसे ही है, बटोगे तो कटोगे, ये सच्चाई है, सच्चाई है। अब और क्या चाहिए? आप कितनी कौन सी क्लास तक पढ़े हुए हो? पढ़े हो? उसके बाद आदित्य योगीनाथ ने बिल्कुल सही कहा था कि बटोगे तो कटोगे, ये सत्य ये भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और आप भी जानते हो सर। अच्छा सुनिए, मैं सवाल, आप मुझे ये बताइए, आप इतने समाजवादी पार्टी के समर्थक हो रहे हैं, समर्थन मुझे ये बताइए कि जब अखिलेश बाबा मुख्यमंत्री थे, तो मुझे 2 4 5 काम ऐसे उनके गिनवा दीजिए जो आज तक आपको याद हो। देखिए सर, अखिलेश वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 102 नंबर की जो क्या नाम है एम्बुलेंस निकाली थी, 108 नंबर निकाली थी, 100 नंबर निकाली थी। ये इनकी उपलब्धियां हैं, 108 नंबर, 100 नंबर। एम्बुलेंस में घोटाला हुआ,
हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। सर काम के अरे जनता के लिए- यस रुको ना। घोटाला सर कहाँ नहीं होता यार। अच्छा घोटाला आप मानते हैं समाजवादी पार्टी घोटालेबाज है? ऐसा कोई पार्टी बताओ सर घोटाला नहीं, यश ऐसा कोई भारती पार्टी एक बताओ यश घोटाला भारती क्या हुआ? योजना ऐसा आई कोई थी पार्टी बताओ पेंशन घोटाला की, नहीं हुआ? सारे समाजवादी पार्टी को दिला दी थी, अरे बाद सर, में उसमें ऐसा भी कोई घोटाला पार्टी हुआ। बताओ जिसमें घोटाला नहीं किया हो। अच्छा। सर ऐसी कोई पार्टी बताओ आप जिसमें- नहीं आना चाहिए, दिखाओ आप, आप चलो। नहीं आना चाहिए। दिखाओ बीजेपी। मैं आपसे कह रहा हूँ एक बात बताओ, एक अखिलेश पार्टी को आप किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये शब्दों से उच्चारण करोगे, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करोगे, ठीक है, और फिर कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम बटेंगे तो देश भी बटेगा मेरे भाई, और हम भी कटेंगे। आप क्यों कर रहे नीचे हैं? ऊपर से। योगी जी का समर्थन आप क्यों कर रहे हैं? वो भी तो कह रहे हैं मुल्ला कठमुल्ला, मुल्ला मौलवी, मुल्ला को सुधार देंगे, बरेली का मौलवी ऐसा करता था उसको सुधार देंगे। ये भी तो शब्द फिर बोलने लायक नहीं है ना। जो जिस भाषा में समझेगा ना, योगी जी समर्थ हैं, जिस भाषा में जो समझता है उसी में समझा खुश देते हैं हैं। आप? हाँ बिल्कुल खुश हैं, और इस बिल्कुल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। जब एक सीएम के बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये कभी कुछ कहते हैं उनकी माँ के लिए, उनकी बहन के लिए, अगर ये भ्रष्टाचारी होते तो इनकी बहन चाय नहीं बना रही होती, ठीक है, इनकी पत्नी की तरह, वो डिम्पल यादव की तरह क्या होती, सांसद होती। एक क्या योग्यता है डिम्पल यादव की? चलो उसके चाचा की क्या योग्यता है, उनके भाइयों की क्या योग्यता है? परिवारवाद की पार्टी को आप डिपेंड कर रहे हो। एक ये कह रहे हैं सांप है, सांप दो हैं, जहर तो दोनों में, किसी में कम या किसी में ज्यादा होगा। भाई बहुत देर से परेशान है, फैक्ट की बात सुनो पहले इससे। भाई फैक्ट की बात बताना जरा। मुझे बताओ, क्या यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हुआ? क्या कानून व्यवस्था पर काम नहीं हुआ? क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश नहीं बदला? देखिए सर, मैं बस इतना कहना चाहूंगा। बदला कि नहीं बदला? अरे सर बात तो सुनिए सर, देखिए कुछ परसेंट बदला है सर, कुछ परसेंट नहीं बदला है कितने सर। परसेंट बदला है? मेरे हिसाब से सर 70% हो सकता है, 70 या 60% बदला हो सकता है, लेकिन बाकी अभी रह गया है जो बदलने की। 100% की कौन सी सरकार है? सर पूरे विश्व में कौन सी 90% तो सरकार बदल है जो सकते 100% हैं रिजल्ट सर। इतने साल हो गए सर, आबादी कितनी है 90 उसका? अरे सर आबादी कितनी आबादी को है? गोली मारो, आबादी को, अरे सर आबादी पे आबादी से डिवाइड होगा, कितनी आबादी है, क्राइम रेट। मैं बताता हूँ जी, मेरठ धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं कि मेरठ में आवाज बढ़ेगी। आपने बोला आपके धीरेन्द्र जी, तो आप कौन है फिर? अरे सर वो सनातनी है तो तू कौन है? आपके मत बोल, आपके मत बोल, आपके मत बोल, तेरे भी हैं। सबके बोल। धीरेन्द्र जी बोल रहे हैं सब- 4 बच्चे, 4 बच्चे कीजिए। शब्दों की मर्यादा को बनाए रखें। आपने कहा 60% बदला है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव की सरकार में ऐसे कौन से काम आपको लगे जो आज तक आप कह सकते हैं कि हाँ ये काम भैया बहुत बढ़िया हुआ? मैंने बोलते हो सर, क्या सर क्या नाम है, एम्बुलेंस की गाड़ी सर अच्छा लगा सर। अच्छा वो जो घोटाला बनाते हैं हुआ, वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा सर, 100 नंबर चाहिए अच्छा लगा सर, 108 चाहिए सर अच्छा लगा सर। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बताओ एक दो। सर क्या कानून व्यवस्था कैसी थी? रोड कनेक्टिविटी कैसी थी? व्यापार कैसा था? अच्छे काम में क्या कैसे था मुझे बताइए। अखिलेश यादव की सरकार सरकार की में मैं बताता हूँ। अरे सर क्या अच्छा नहीं होता सर? कानून व्यवस्था क्या, सुनो मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ। कानून व्यवस्था कैसी थी? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? कितना वहां पर व्यापार हो रहा था? कितना कारोबारी आ रहा था? कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था अखिलेश यादव की सरकार में? ये बताइए। जबकि सर हम कंपेयर करें यूपी सरकार अभी प्रेजेंट सरकार में है, जो वर्तमान सरकार है मतलब बीजेपी की, उससे क्या कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं उनकी सरकार मतलब थोड़ी डिग्माइज थोड़ी बहुत डिग्माइज रहती है। कानून व्यवस्था कैसी थी 17 से पहले? 17 से पहले कानून व्यवस्था कैसी थी? अरे सर मैं बोलता हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी अभी गुंडे थे वहाँ, गुंडे थे पहले वहाँ, गुंडे थे, अच्छा, अब पुलिस है, जोगी राज में पुलिस ये है। तो नहीं नजर आ रहा। इनको नहीं आता जी, हमारे रहते नहीं होंगे ना, हम तो वहीं के रहते हैं। और वही अखिलेश के हम पिताजी तो कहते थे बच्चे हैं गलतियां हो जाती हैं। आप सुनिए, चलिए आप कह रहे हैं थोड़ा सा हुआ करता था। एक सेकंड आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं थोड़ा सा हुआ करता था, तो मुझे ये बताइए 2017 से पहले कितनी कानून व्यवस्था अच्छी थी? चलो सिर्फ कानून व्यवस्था बात कर लेते हैं। 17 से पहले कितनी अच्छी थी? देखिए मैं सर उसका पक्ष नहीं ले रहा हूँ सर, जो सर मतलब जो कांड है हुए सर उसका बदलाव हुआ? कानून व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है? यस और नो? यस और नो? हुआ है। यस और नो? अरे यस और नो? अरे सर बोल तो रहा हूँ हुआ है। रोड कनेक्टिविटी लोग अच्छे नहीं, रोड कनेक्टिविटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले 17 के मुकाबले और आज, अरे रुक जाओ चाचा, 2017 के मुकाबले 2026 में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना काम हुआ? सर घोटाला कितना हुआ? सर घोटाला सर कितना हुआ? घोटाले अभी खुद कह रहे थे हर जगह होता है। मैं कह रहा हूँ बदला नहीं बदला। अरे सर घोटाले कितने हुए बोलती सर? बदला नहीं बदला। घोटाले कितने हुए? टंकी गिर जाती है, सही है, कांड हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, ठीक है, रेप हो जाते हैं। अखिलेश के सरकार में और अखिलेश के पिताजी कहते हैं लड़के और लड़का, लेकिन कोई मुख्यमंत्री, लेकिन कोई बस गिरती है लेकिन टंकी चोरी भी हो जाती थी तब तो, ये नहीं पूछ रहे हो? यहाँ सुनिए टोटी बना रही है तो गिर भी रही है, लेकिन टोटी चोरी हो जाती थी उसके बारे में क्या बोलेंगे? टोटी चोर, गरीबों की जमीन पे आजम खान कब्जा कर लेता था। अरे सर जो
जो बयान दे रहे हैं टोटी चोरी का नहीं है। सर 20 से 25 रुपए की टोटी है सर, तो टोटी चुराएगा क्या? अरे चोरी तो 1 रुपए की है, 1000 रुपए की 20 से वो तो 25 होगी। रुपए की 50 रुपए की टोटी आती है, वो चोटी चुराएगा क्या? आप क्या लगाओगे यार मजाक और- करते, कैसे जाहिल लोग हैं यार। मैं टोटी ला के लगा दूंगा। अब मैं बताता हूँ उनके काम। मेरा कहने का मतलब ये नहीं सर। देखो महिलाओं की कितनी इज्जत होती थी, मैं बता रहा हूँ। महिलाओं की इज्जत इतनी होती थी, बहन मायावती जी के साथ, ठीक है, गेस्ट हाउस कांड कर देते थे समाजवादी पार्टी के गुंडे, तो वो तो जान बचा के बेचारी भागी आई, इज्जत बचा के, नहीं तो कुछ छोड़ा ही नहीं था। और दूसरी बात, व्यापार की बताऊं, अखिलेश राज में क्या होता था, मुलायम राज में क्या होता, हर घर में कट्टे बनते थे साहब, उससे अपराधी जाते थे और उसके बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, वो अपराधी कट्टा लेके वहां दिन रात घूमते थे, कोई डर नहीं था उनके लिए। हर चोरी की गाड़ी मेरठ में ही कटती थी साहब, कोई ऐसा जिला नहीं था जिसमें दंगा नहीं होता था वहाँ पे, ठीक है, कर्फ्यू नहीं लगता महीने महीने का, ठीक है। और मुजफ्फरनगर कांड में जाटों के साथ क्या कर दिया इन्होंने, पूछो, ठीक है, पीड़ित परिवार को कुछ नहीं दिया, उनके लिए सबके लिए राहत सामग्री किसके लिए दी, राशि किसके लिए जारी करी, अल्पसंख्यक आयोग के लिए, मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं है। ये कह रहे हैं 20 या 40 रुपए की मुख्यमंत्री क्यों टोटी चोरी करेगा? एक राज्य में कितना बड़ा राज्य है, उसमें कितने जिला है, कितने गांव है, एक गांव में से अगर 1000 टोटी भी चोरी होती है 20 रुपए की भी, कितने की हुई? और अगर 20 रुपए की बात है, चारा तो बस खेत से काटना ही पड़ता, चोरी तो वो भी होता था ना। जवाब लीजिए ना। चारा चोर भी थे इस देश के अंदर। अब देखिए वो बोल के गए, जवाब दीजिए, नहीं जवाब दोगे तो मोए मोए हो जाएगा। नहीं जवाब देंगे सर। सर जिन्होंने जो बोला है ना सर, जो बोला कि मतलब टोटी चोरी के बारे में और क्या चारा चोरी के बारे में, जी सर, जो शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो कहीं ना कहीं नैतिकता नहीं सर। और चारा चोरी का तो केस चल रहा है, उसमें तो कन्विक्ट भी है, कन्विक्ट है उसमें। सर उसे प्रूफ तो करो सर, कन्विक्ट है, सजा है, प्रूफ तो करो सर। तो फिर ये कैसे कहते थे वोट चोर कैसे कह सकते हैं? ये भी तो कहते हैं वोट चोर, वो कैसे कहते हैं? उसका प्रूफ किसने दिया? चोर है, वोट चोर का प्रूफ किया आपने? पहले प्रूफ तो आपने प्रूफ किया वोट चोरी का? नहीं सर, आप पहले प्रूफ तो करो प्रूफ सर। आपने किया कि वोट चोरी का? जो आप लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, वोट चोरी हो रही है, कहाँ हो गए बताइए ना। ईवीएम हैक नहीं हुए, इन भाई साहब का दिमाग हैक हो गया, युवा जेनजी हो गए, ये ऊपर बोले। अभी क्या नाम है उनका, आरोप लगाया था ममता ने, आरोप लगाया था। सुनो ममता, एक सेकंड, ममता ने क्या पूछे सवाल पूछिए। ममता ने आरोप लगाया कि जो स्ट्रांग रूम में है कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जा रही है। ममता ने 4 घंटा मैंने कहा था ये इनका माइंड ही लेफ्ट विंग वाला है, लेफ्ट विंग वाला माइंड ही है इनका, कभी राष्ट्रवादी की बात ही नहीं। भाई ममता पहले क्या कर रही थी स्ट्रांग रूम में जाके, क्या कर रही थी? जब लोगों ने देख लिया, जब लोगों ने देख लिया तो कहती है मैं तो चेक करने आई थी। अगर वो चोरी करते तो इतनी भारी बारिश में, इतनी तूफानी बारिश में बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों प्रोटेक्ट करते घूमते रहते ईवीएम को? बताइए मुझे भाई, जब शक होगा तो जाएगी नहीं है। अरे सुनिए, आपने कहा कन्विक्ट नहीं हुए, चारा चोर में तो कन्विक्ट है। अरे जेल में सजा काटी, जमानत पे बाहर है, कहाँ पढ़ते नहीं हो क्या? अरे सर पढ़ते हैं सर, कैसी बात है सर, पढ़ते हैं मेडिकल लीव पे है। अरे सर कैसी बात है, पढ़ते नहीं है। नहीं हुआ, चारा चोर नहीं अगर है। पढ़ रहे होते तो ये थोड़ी करते, साबित कीजिए, सबूत दीजिए, साबित कीजिए। जेल में है, कन्विक्ट है, फिर भी कह रहे पढ़ते बोल रहा है कि क्या कुलदीप के लिए साबित कीजिए साहब, जो बेरोजगार हैं, जिनको पता कुछ नहीं, आए भाई शाही करो, तभी बेरोजगार है। रोजगार देगी सर, क्या करेंगे? में कुछ है आपके पास ज्ञान, या आए भाई शाही जो अच्छा, हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताओ चलो। अरे सर रहने दो। वाइस प्रेसिडेंट का तो अच्छा बेटा उम्र की, अरे रोजगार तो ले लो, अरे रोजगार दे रहे हैं यही, अरे रोजगार नहीं दोगे भाई, नहीं दोगे तुम लोग। अरे रोजगार मांग रहे हो, तुम ना दोगे। चलो प्रेसिडेंट का बता दो। अरे कुछ नहीं पता, अरे प्रेसिडेंट का कुछ नहीं पता भाई, कुछ नहीं पता। उम्र कितनी है? अच्छा ये बताओ, ये विरोध क्यों है फिर इनके मन के अंदर? ऐसे कौन सी खामी नजर आती है भाजपा में जो विरोध कर रहे हैं? ये पता है इनको खामियां नहीं है, तो डिफेक्टेड पीछे से ही है, मेरे को लग रहा है। हाँ बिल्कुल डिफेक्टेड पीस है, जो अपने देश धर्म के नहीं हो सकते, वो जयचंद है आज के, ठीक है। और वही जयचंद ये बन के घूम रहे हैं, अपने देश के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं, देश से कोई प्रेम नहीं इनको, ठीक है। सिर्फ एक नहीं, अखिलेश जी भी जितने लेफ्ट विचारधारा के हैं, सबसे इनको प्यार है, कभी इन्हें देश के लिए बात किया? जो भी है ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि वो भी चोर है, ये भी चोर है, बराबर हो गए साहब, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा मुझे ये बताइए, जो नारी शक्ति मतलब अभी बिल आया था, जो भैया 33% रिजर्वेशन दे रहा था, उसका विरोध किया पूरे विपक्ष ने। अब उत्तर प्रदेश में आते हैं विधानसभा का स्पेशल सत्र, योगी जी कह देते हैं तुम तो महिला विरोधी हो, और महिला विरोध तुम्हें 27 में अब देखने को मिलेगा और तुम हारने वाले हो। उधर अखिलेश यादव कहते हैं तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो, अब तुम सरकार में नहीं आओगे। अच्छा, योगी जी के लिए बोल रहे हो? योगी जी आज की डेट में ब्रांड हैं, ठीक है, जहां से खड़े हो जाएंगे ना, वहीं से जमानत जब्त करा देंगे अगले बंदे की। और हाँ बिल्कुल, वहीं से जमानत जब्त करा देंगे योगी जी। योगी जी बंगाल में गए, रुख बदल, जनता का रातों रात दिमाग बदल दिया उन्होंने। हरियाणा में गए, वहां पे भी सफल हुए, हर जगह सफल है। कि सफल आदमी को असफल दिखाने के लिए क्यों जनता
कर रही है विरोध, ये लेफ्टिस्ट ही कर रहे हैं दो चार ये बागड़ बिल्ले, इसके अलावा कोई विरोध नहीं कर रहा उनका, ठीक है। और रही शक्ति की, नारी शक्ति तो मायावती से लेके सुकन्या देवी, ठीक है जी, और बतेरे दुर्गा शक्ति नागपाल, क्या उन्होंने महिलाओं के साथ किया आपको भी पता है, क्या दुर्गति होती थी। यूपी में तो सरेआम उठा ले जाते थे। आज योगी जी कह रहे हैं कि सबको लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन कर रखा है, इससे बढ़िया बात क्या है हमारे देश के लिए। भैया मैं आपसे आखिरी जानना चाहूंगा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी जी अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो, अब उत्तर प्रदेश में आपकी दाल नहीं गलने वाली, अब आप जा रहे हो और समाजवादी पार्टी आ रही है। मतलब उसका उनका ये होता है कि वो चाह रहे हैं कि यूपी 2017 से पहले वाला बन जाए, हाँ। जहाँ बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़े। हाँ। भैया 2017 के पहले यूपी माने होता था तार पकड़ लो लाइट नहीं आती थी। आज 24/7 बिजली की सप्लाई पूरे यूपी में हर गांव, हर जिले, हर घर पे मौजूद है। पानी की कोई बात कर नहीं रहा, सड़क की कोई बात नहीं हो रही। तो जो 2017 के पहले जनता की बेसिक नीड थी यूपी की, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो गई है। अभी कुछ देर पहले भाई साहब बयान कर रहे थे कि 70% डेवलपमेंट हुआ, अब ये हुआ वो, भाई को इतना ही नहीं पता कि आदमी की सबसे बेसिक नीड होती है बिजली, सड़क, पानी, और ये 2017 के बाद यूपी में भरपूर मात्रा में पहले से अवेलेबल है। अखिलेश यादव बोल रहे थे कौन सा पावर प्लांट लगाया, अरे भैया कोई पावर प्लांट नहीं लगाया तो तुम क्यों नहीं दे दिए? तुमने कौन से पावर प्लांट लगा दिए? नहीं लगाए, तुम तो 6 घंटा बिजली नहीं दे रहे थे। ये पावर प्लांट ना लगा के 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो बिजली की समस्या नहीं है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो अखिलेश जी के कहने का मतलब ये है कि योगी जी आप 2027 में नहीं 2032 में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, 2027 आप जीत चुके हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि 2027 के चुनाव में हम पहले ही हार चुके हैं, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए आप चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि नेता ये थोड़ी बोलेंगे। तो उनका असली अर्थ ये था कि 2027 में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग 2032 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अब 2027 जीत चुके हैं।